कार्स जितनी भी वैनिटी वैन्स खड़ी थी कंपाउंड के अंदर, दे वर स्मैश्ड। इसमें पॉलिटिकल इशू कुछ भी नहीं था कि आप गाली दीजिए, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, तो अगली बार प्रोड्यूसर हाथी जोड़ लेता है। यहाँ पे काम कर रहे इंडस्ट्री में अगर वो महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं तो उनकी शूटिंग यहाँ पे वो करने ना दे गवर्नमेंट। तो लॉ ऑफ द लैंड भी होता है, तो आप लॉ को यूज कर उसको सॉल्व कीजिए। Having said that, film in the film industry is a soft target. रोहन सिप्पी की फिल्म के सेट पर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने हमला किया। एक्टर आयुष्मान खुराना की गाड़ी को तोड़ दिया तो जॉन इब्राहिम की वैनिटी वैन को बुरी तरह डैमेज कर दिया। इससे पूरे बॉलीवुड में एक बहस छिड़ गई है, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज बॉलीवुड पर अटैक क्यों कर रही हैं? वेल, आज हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब। शूटिंग रुकवाओ। अंदर शूट चल रही थी चुपचाप और ये लोग आए, पहले दरवाजा तोड़ा और फिर अंदर आके सारा सब कुछ तोड़ दिया। वैनिटी वैन तोड़ो। कार्स जितनी भी वैनिटी वैन्स खड़ी थी कंपाउंड के अंदर, दे वर स्मैश्ड। स्टार्स के पुतले जलाओ। शाहरुख खान कौन है? फिल्में रिलीज होने से रोको। अभी बॉम्बे शब्द वाली कोई भी फिल्म थिएटर में लगा के दिखाइए। स्टार्स को धमकाओ और करो बॉलीवुड पर हमला। लेकिन आज का हमारा सवाल ये है कि आखिर बॉलीवुड पर हमला क्यों? आखिर कब रुकेगा बॉलीवुड पर अटैक करके अपनी राजनीति चमकाने का ये सिलसिला? 29 जुलाई को भी मुंबई में ऐसा ही हुआ जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने रोहन सिप्पी की फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। एक्टर जॉन इब्राहिम की वैनिटी वैन तोड़ दी। एक्टर आयुष्मान खुराना की कार को चकनाचूर कर दिया और फिर सारे मामले को दे दिया गया राजनीतिक रंग। वहाँ पे आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि उसमें कोई भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इशू नहीं था। इसमें राज साहब ने कोई ऐसा डिक्टाट दिया था या आदेश दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना का भी कोई इशू नहीं था। ये वहाँ पे एक लोकल लोगों में आपस में एक थोड़ा सा वाद, जैसे वाद बोलते हैं, थोड़ी सा कुछ अनबन हो गई और इट फ्लेड अप इनटू समथिंग विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। एमएनएस के एक एमएलए का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। 2 दिनों तक शूटिंग रुकी रही और प्रोड्यूसर को हो गया लाखों रुपए का नुकसान। अभी तक हिसाब किताब चल रहा है, बट आई नो जैसे आयुष्मान की गाड़ी को ऑलमोस्ट टोटली डिस्ट्रॉय किया, मतलब सलियां के साथ वो बॉनेट में होल्स आ गए हैं। इट विल बी लैक्स एंड लैक्स। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें इतना हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है, तो सुन लीजिए कि पॉलिटिकल पावर दिखाने का ये गेम मुंबई में अब आम हो गया है। बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाने से बॉलीवुड वाले इतने परेशान हैं कि वो अब अपनी शूटिंग को किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर भी सीरियसली सोच रहे हैं। आदरणीय राज ठाकरे जी, आदरणीय बाल ठाकरे जी, ये तो मेरे ख्याल से कभी नहीं चाहते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट करे, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता होगा कि इनकी तरफ से आने वाले लोग प्रोड्यूसर को इस कदर तंग कर रहे हैं कि आपको बता दें कि फिल्म की 90% शूटिंग्स बाहर हो रही हैं, महाराष्ट्र से बाहर हो रही हैं। मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है कि काफी दिनों से बॉलीवुड में उठ रही इस आवाज को हमें बॉलीवुड बिग स्टोरी में दिखाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इससे अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है बॉलीवुड, और किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज। फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली मीडिया अटेंशन मिलता है, तो क्योंकि मीडिया अटेंशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना प्लेटफॉर्म बना देती हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों से अपने आप को प्रमोट करती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आए दिन होने वाली इस किच-किच पर उनकी भी अपनी सफाई है। गलती करना बंद है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से शूटिंग करें। हमें क्या जरूरत है कि हमें बाकी कुछ काम नहीं है हमें कि जाके सेट पे शूटिंग रुकाएं और कार्स चेक करें। आप प्रॉपर जो रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से आप चलिए।
परेशानी इतनी बड़ी हो चली है कि प्रोड्यूसर्स ने महाराष्ट्र के सीएम से भी इस बारे में मीटिंग करने की तैयारी की है और कोई हल न मिलने पर महाराष्ट्र को छोड़ देने की भी तैयारी में है। अगर ऐसा होगा तो मुंबई का क्या होगा? रोजगार तो जाएगा ही, शान भी चली जाएगी, जिसे ना तो बॉलीवुड चाहता है और ना ही शायद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। वो जा सकते हैं गुजरात में, कहीं पे भी जाके वो शूटिंग कर सकते हैं। फिर हमें निर्णय लेना होगा, यहाँ के लोगों को निर्णय लेना होगा कि यहाँ पे उनकी फिल्में चलेगी या थिएटर में फिल्में लगेगी या नहीं लगेगी। तो फिर आखिर क्यों पड़ गई है बॉलीवुड को महाराष्ट्र से बाहर जाने की जरूरत और क्यों मंडराने लगा है मुंबई को अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खोने का खतरा? आज की बिग स्टोरी में सब कुछ एक के बाद एक आने वाला है। बस देखिए और सोचिए कि आखिर बॉलीवुड पर ही हमला क्यों? मुंबई में पॉलिटिकल पार्टीज के फिल्म के सेट पर होने वाले हमलों से जहां पूरा बॉलीवुड परेशान है, तो वहीं एक सवाल सबका पीछा कर रहा है कि आखिर ये पार्टीज बॉलीवुड को अपना शिकार क्यों बना रही हैं? आखिर क्यों किए जाते हैं बॉलीवुड पर हमले? कौन है इसके लिए जिम्मेदार, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर खुद बॉलीवुड? लेट्स डिबेट। मेरे ख्याल से हमारे लोग जब भी सेट पे जाते हैं कोई शूटिंग रोकता नहीं है। वहाँ पे शूटिंग चालू होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन वाला आता है, कितने लोग आज काम करें, हमें उनके मेंबरशिप के कार्ड्स दिखाएं, यहाँ पे कब महाराष्ट्र में कब से रह रहे हैं उनके कार्ड्स हमें यहाँ पे दिखाएं, हमारे लोग चले जाते हैं। पर अगर किसी सेट पे अगर 200-300 का क्राउड है, उसमें से अगर 280 लोग, अगर आप 150-200 रुपये में, अगर जिनका महाराष्ट्र में रहने का इनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, उनके पास फोटो आईडी नहीं है, जो बाहर के राज्य से यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग करेंगे क्या? यहाँ के लोगों को काम नहीं है। यहाँ के लोगों को भी काम मिलना चाहिए। अगर इसके खिलाफ एमएनएस आंदोलन करता है तो हम गुंडे ठहरते हैं। एक लॉ ऑफ द लैंड भी होता है, तो आप लॉ को यूज़ करो, उसको सॉल्व कीजिए। आपको एक तो मेरे साथ वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और जो भी है लॉ को यूज़ करो, उसके हिसाब से करो। वायलेंस के खिलाफ है हम लोग। और दूसरा अगर जो यूनियंस की प्रॉब्लम्स होती है ना कभी कभी, तो उसको भी नॉन वायलेंट वे में ही सॉल्व करना चाहिए। हम रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है वो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, हर टाइम, मनी, एफर्ट एंड इतने लोगों का रोज़गार उस पर डिपेंड करता है। हम इस तरह का शूट बंद करना बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रीजंस हम नहीं करते हैं। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और डेफिनेटली हम सबसे पहले प्रोड्यूसर्स या जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे बात करते हैं। हमारी वजह से शूट कभी भी बंद होगा नहीं और वहाँ पे तोड़फोड़ होगी नहीं। आई थिंक ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और इसको हम सब पूरी इंडस्ट्री इसकी निंदा करती है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर क्योंकि इसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं शूटिंग करने, और इनफैक्ट मुंबई से लोग मतलब ये कर रहे हैं कि मुंबई में शूटिंग करना इतना डिफ़िकल्ट होते जा रहा है कि लोग अदर स्टेट्स में जा रहे हैं शूटिंग करना। तो दिस इज़ आई थिंक नॉट अ गुड साइन फॉर द मुंबई। आप गाली दीजिए, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, तो अगली बार प्रोड्यूसर हाथी जोड़ लेता है, क्या करें। तो अब प्रोड्यूसर ने ये सोच लिया है कि यहाँ से अब चलो, ऐसी बात है, चलो यहाँ से दूर ही चलते हैं। लेकिन आज नहीं कल इन्हें बड़ा दुख होगा। डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री को बहुत की तकलीफ भी हो रही है, लेकिन शायद आप यहाँ आज नहीं होते अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती। मैं ज़्यादा घबराता हूँ, क्योंकि अगर आम आदमी पे ऐसे हादसा हर रोज़ चल रहे हैं, आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट एनीवन, बट ऐसे लग रहा है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू स्टॉप। It is a soft target. I do not know why this. If people are overstepping the limit, yes, I think the public should be there. There should be an outcry. I mean, politicians should by all means make a. But attacking is not on. Is not on. But having said that, I think we also have to be responsible in our own way of what we are presenting. But having said that, the film industry is a soft target.
क्या आप जानते हैं रोहन सिप्पी के सेट पर जो हमला हुआ वो पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों को पॉलिटिकल पार्टीज ने कई बार बंद कराया है। कब कब होना पड़ा बॉलीवुड को पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार। वी हैव ऑल द डिटेल्स। जुलाई 2012 को एक पॉलिटिकल पार्टी ने रोहन सिप्पी की फिल्म सेट पर हमला किया और शूटिंग को रुकवा दिया। जितनी भी कार्स, जितनी भी वैनिटी वैन्स खड़ी थी कंपाउंड के अंदर, they were smashed. They completely destroyed the vanity vans, the personal cars, everything inside the compound. एक लड़के को लग भी गई, जो ड्रेसमैन था उसको हॉस्पिटल लेके गए, बहुत खून निकला है, स्टिचेस आए हैं और 2 और लड़कों को लग गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में बॉलीवुड पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार हुआ है। इससे पहले भी कई बार फिल्म के सेट पर पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं हमले। डेट 5 अप्रैल 2011। मुंबई की फिल्म सिटी में चल रही थी फिल्म मर्डर 2 की शूटिंग, लेकिन बीच में ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर आ धमके। उन्होंने सेट पर तोड़ फोड़ की। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। डायरेक्टर मोहित सूरी को कहा कि वो एक मेंबर का आर्टिस्ट कार्ड चेक करवाएं। मोहित सूरी ने घबराकर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को फोन किया। पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहाँ से गए। डेट 2 मार्च 2011। अजय देवगन, अनिल कपूर, कंगना रनौत और समीरा रेड्डी के साथ मुंबई फिल्म सिटी में फिल्म तेज की शूटिंग चल रही थी, लेकिन बीच में ही 40 से 50 तक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आ गए और तोड़ फोड़ करने लगे। वजह फिल्म में यूज किए जा रहे फॉरेन डांसर्स। डेट 27 अप्रैल 2012। अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप के लिए एक सॉन्ग की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी पार्टी के वर्कर बीच में आ गए और तोड़फोड़ करने लगे। जब यूनिट के मेंबर्स ने रोका तो बात गाली गलौज तक जा पहुंची। अमिताभ शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी का कहना था कि फॉरेन के डांसर्स को क्यों यूज किया जा रहा है। बुढ़ा होगा तेरा बाप, इसका इशू अलग था। वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे उनके पास, जैसे मैंने बताया, उनके पास वीजाज नहीं था, इसलिए उनकी शूटिंग रुक गई थी। इसके अलावा 20 नवंबर 2009 को पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अमृता राव के फोटोशूट में आ धमके थे और फोटोशूट को ये कहकर बंद करवाने लगे कि मुंबई में वो सेमी न्यूड फोटोशूट नहीं कर सकती। 19 अप्रैल 2012 को वीना मलिक का फोटोशूट पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने मॉरल पुलिसिंग के तहत रुकवा दिया। 11 फरवरी 2010 को पॉलिटिकल पार्टी ने शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग को रुकवा दिया। मुंबई के एक थिएटर के बाहर शाहरुख के पोस्टर को सबके सामने जलाया गया। 11 अगस्त 2011 को इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने फिल्म आरक्षण की स्क्रीनिंग को मुंबई में रुकवाने की कोशिश की। एक पोस्टर को फाड़ डाला। इससे प्रकाश झा की फैमिली सदमे में आ गई और फिल्म के कलेक्शन पर भारी नुकसान पड़ा। 2 अक्टूबर 2009 को मुंबई की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने फिल्म वेक अप सिड की स्क्रीनिंग को रुकवा दिया। जगह जगह वेक अप सिड के पोस्टर्स जलाए गए। हार कर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर को माफी मांगनी पड़ी। जेन्युइनली हमारी तरफ से एक गलती हुई है। कभी हम क्रिएटिव लोग हैं, कभी कभी गलतियां हमसे हो जाती हैं, इसलिए वो गलती को रेक्टिफाई करने हम आए हैं यहाँ। हमारी बिग स्टोरी का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन किससे खत्म नहीं होंगे। बॉलीवुड हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार बनता रहा है और अगर वक्त रहते इसे बंद नहीं किया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब बॉलीवुड मुंबई को अलविदा कहकर किसी दूसरे शहर में आशियाना खोज लेगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के हमलों से परेशान होकर अब बॉलीवुड मुंबई छोड़कर कहां जा रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के हमलों से परेशान होकर अब बॉलीवुड ने मुंबई को अलविदा करने का डिसीजन ले लिया है। आखिर मुंबई को अलविदा कहकर किस शहर में जाएगा बॉलीवुड? लेट्स फाइंड आउट। जुलाई को हुई इंसिडेंट से पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में चला गया है। फिल्म के सेट पर स्टार्स की सिक्योरिटी सवालों के घेरे में आ गई है, तो प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को तोड़ फोड़ से होने वाले नुकसान सता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और बॉलीवुड के बीच डिबेट शुरू हो गई है, तो चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सभी बॉलीवुड को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा कर रहे हैं।
लेकिन इस पूरे बवाल में एक सवाल सबका पीछा करता जा रहा है, क्या अब बॉलीवुड मुंबई को अलविदा कह देगा? इसका जवाब हो सकता है हाँ। क्यों? ये बता रहे हैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश चतुर्वेदी। देखिए, हम कब तक बचाएंगे? 150 जगह शूटिंग चलती है, हम कहाँ पहुँचेंगे? आप बताइए। हम यहाँ पहुँचे 7 बजे, हम वहाँ से निकले, फिर 9 बजे वो आ गए पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो भी फिराक में रहते हैं। ये लोग कब निकले, कब गए? वो निकले, उन्होंने अपने एक साथी पार्टी वाले को कह दिया, भैया तुम भी चले जाओ, यहाँ तो बट रहा है। इसलिए फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ से पलायन कर रहा है, जा रहा है। दिनेश चतुर्वेदी की माने तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात में बसाएं। इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगी। वहाँ तो ये गुजरात गवर्नमेंट का है कि 1 विंडो से काम होगा। आपको सड़क पर शूटिंग करनी है, आप एक जगह जाइए, सारे काम हो जाएंगे। कोई न पुलिस आएगी, न म्यूनसिपलिटी आएगी, न वो आपके यहाँ से वो आएंगे, कभी पोर्टर्स वाले आएंगे, कोई नहीं। 1 विंडो काम हो जाएगा। प्रोड्यूसर वहाँ क्यों नहीं जाएगा, आप बताइए। लेकिन अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से गुजरात चली जाती है तो ये वाकई मुंबई के लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री की कीमत 2000 करोड़ रुपए है। मेरा रिएक्शन ये कि ये फैक्ट है। मैं खुद जानता हूँ इतने लोग जो अभी सोच रहे हैं कि यार महाराष्ट्र से बाहर जाके शूट करो। मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं पैदा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं वही शूट करूँ और पीसफुली शूट करूँ। अब कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि पूरी दुनिया के नक्शे पर मुंबई को एक पहचान दिलाने वाले बॉलीवुड के साथ बेवजह निकाली जा रही ये दुश्मनी अगर नहीं थमी तो हो सकता है कि मुंबई शहर से बॉलीवुड का नाम कहीं इतिहास की बात न हो जाए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सलूशन, कैसे रोके जा सकते हैं मुंबई में पॉलिटिकल पार्टी के हमले। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। मुंबई में पॉलिटिकल पार्टीज के बॉलीवुड पर जो अटैक हो रहे हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं, क्या हो सकता है सलूशन। वेल, बिग स्टोरी की टीम ने ये भी खोजा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शूटिंग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने कई बार रुकवाई है। इससे प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वेल, पॉलिटिकल पार्टीज के पास इन शूटिंग को रुकवाने की सटीक वजह तो है, लेकिन अगर किसी भी वजह से शूटिंग रुक जाती है तो फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए ये भारी नुकसान का सौदा बन जाता है। ऐसे में सोल्यूशन क्या है? बिग स्टोरी की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की। हमारे कंट्री में इतना रूल और रेगुलेशन है और उसको बाईपास करने का या उसको सॉफ्टन करने का तरीका है टू बिकम फ्रेंड्स विद पॉलिटिशियंस। इस कंट्री में या तो पैसा चलता है या पावर चलता है। मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर लीगल जो प्रोसीजर है उस पर काम कीजिए। हमें आपके सेट पे आने की कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रोड्यूसर्स को साथ में गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश करें। But industry has to come together and the government has to listen. प्रोड्यूसर को इतने लोग नहीं जानते जितना स्टार्स को जानते हैं। इसमें जब तक स्टार्स नहीं आएंगे और जब तक स्टार्स आके प्रमोट नहीं करेंगे इसको और जिस तरीके से पुश नहीं करेंगे ये कॉज को, मुझे नहीं लगता है कि खाली प्रोड्यूसर्स के कहने से कुछ होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे जरूरी है आपसी बातचीत। एसोसिएशन का मुद्दा हो या फिर फेडरेशन का, तोड़ फोड़ से कभी कोई सोल्यूशन ना आज तक निकला है और ना ही निकलेगा। तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि आपसी बातचीत और सिर्फ एक कंप्लीट आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाकर ही बॉलीवुड और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तालमेल बिठाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड मुंबई को अलविदा कह देगा। वेल, हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी डिबेट, देन डू लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv. We will be back next week Saturday 12:30 p.m. and Sunday 8 p.m. with a fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.